पटना रेल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यात्रियों का आभूषण, मोबाइल, रुपए आदि सामानों का चोरी करने वाले गिरोह का पर्दा फाश हो गया है। इस क्रम में 3 अपराधियों को भी पटना रेल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। देखिए इस संदर्भ में क्या कुछ कह रहे हैं रेल एसपी पटना। कल पटना जंक्शन पे विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में। तो उस क्रम में देखा गया कि 3 व्यक्ति भागने लगे इन लोगों को देख के, इनकी टीम को देख के। तो जब उनको पकड़ा गया तो वो आनंद कुमार वैशाली के रहने वाले और चिंटू कुमार पटना के रहने वाले, प्रमोद कुमार पटना के रहने वाले, और उनकी जब तलाशी ली गई तो उनके पास से 3 स्क्रीन टच मोबाइल और 2 कीपैड मोबाइल कुल 38,900 रुपये के, और एक जोड़ी कान का टॉप, जोड़ी कान का बाली, अंगूठी और कई जेवरात बरामद किए गए, और नगद रुपया 38,900, कुल मिला के 3.5 लाख रुपए करीब जेवरात और नगद राशि उनके पास से बरामद हो गई। जब उनसे पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि वो घूम घूम कर यात्री का जो बैग और चोरी का जितना भी गहना जेवर ये सब चोरी करते हैं। और एक बहुत बड़े गैंग का पता चला, जिसमें कि 5 लोगों का गैंग अभी वर्तमान में पता चला है, उसका भंडाफोड़ हुआ है। जिसमें से कि जो प्रमोद कुमार हैं वो उनके अपने मामा संतोष सोनी वो भाग गए, और कल्लू चूड़ामन उर्फ कल्लू पासवान, ये पटना के हैं, वो भाग गए हैं। और इनका जब आपराधिक इतिहास देखा गया तो आपराधिक इतिहास लूट कांड, आर्म्स एक्ट सहित पाया गया है। इसके अलावा एक बिहार शरीफ में 16 लाख की चोरी हुई थी कुछ दिन पहले, उस पर तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा था। उस कांड में भी इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार किया इन लोगों के द्वारा। तो इसमें इस प्रकार एक बहुत ही जो अंतर जिला चोरी का गिरोह है उसका भंडाफोड़ पर्दाफाश रेल पुलिस पटना के द्वारा किया गया। कुछ संपत्ति भी बना रखी थी इन लोगों ने चोरी के द्वारा। हाँ, उसका भी पता चला है। उस बिंदु पर भी हम लोग उस पर कर रहे हैं अनुसंधान, जांच कर रहे हैं कि वो मामला अपराध जनित है, तो उस पर अगर कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। कहाँ के रहने वाले? तीनों का जो आया है, आनंद कुमार वैशाली के रहने वाले, चिंटू कुमार पटना आलमगंज, प्रमोद कुमार वो भी आलमगंज पटना के रहने वाले। आपराधिक इतिहास क्या है? आपराधिक इतिहास जो सदस्य हैं उनमें से जैसे रेल थाना का 93 का एक केस है, वो 393 का लूट कांड का है। फिर 2294 का केस है, वो भी आर्म्स एक्ट का केस है। 99 का केस है, 395 का केस है डकैती का, 392 का पुनः लूट कांड का 2000 का। इस प्रकार इनका एक लंबा आपराधिक इतिहास पाया गया है, और साथ ही ये पूरी तरह से सुनियोजित गैंग काम कर रहा था। 5 व्यक्तियों का, और मामा और भांजा भी इसमें संलिप्त पाए गए हैं। लगभग कितने का सामान बरामद? सामान जो बरामद हुआ है वो 3.5 लाख रुपए का सामान बरामद हुआ है। उसके अलावे 38,900 कैश और मोबाइल भी इनके पास से 3 स्क्रीन टच और 2 कीपैड मोबाइल, जिसकी अनुमानित लागत करीब 55,000 है। इस प्रकार से करीब 5 लाख रुपए का चोरी के सामान के साथ ये लोग बरामद लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सोने का आभूषण का दुकान भी खोल रखा था, जो जानकारी मिली है कि ये सोना चुराते थे उसे गला दिया करते। जी, वो सूचना मिली है, उस बिंदु पर अनुसंधान किया जा रहा है, और वो कहाँ पे गला कर रखा गया उस पर हम लोग, हमारी टीम लगातार छापेमारी की रही है, कि कर रहे हैं, वो छापेमारी की जा रही है। यात्रियों को निशाना बनाता चाहिए। हाँ, जितने भी मुख्य रूप से जो रेल यात्री हैं, लंबी दूरी की खास करके जो ट्रेन है, उसमें उनको निशाना बनाते थे, और नींद की अवस्था में उनका सामान लेके उतर जाते थे ये लोग। थैंक यू सर।